हाँ ना, लगभग हर मेन रोड है ना, कीर्ति नगर, सभी जगह पे हर आदमी की दुकान है। और दुकान पे कोई भी जो कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, अगर हमारे कस्टमर नहीं आएंगे तो हम दुकानें बंद कर देंगे, और बंद करके वो चाबी सीएम को दे देंगे, और सीएम ही चलाएगा, हम नहीं चला सकते। ये पब्लिक हेल्थ वाले काम कर नहीं रहे। जेई साहब को हमारे एमसी साहब फ़ोन करते हैं, अंग्रेज बटला जी, वो हमारे साथ हैं। हेम शर्मा जी दोनों हमारे साथ गए थे, दोनों एमसी बराबर पे गए थे हमारे साथ। तो वो जेई साहब को फ़ोन करते हैं, तो जेई साहब ने उनका नंबर ही ब्लॉक कर रखा है। मेरा नाम मोहित मोंगा है जी। कौन सा एरिया पड़ जाता सर ये कीर्ति नगर पड़ता है जी, मेन रोड। तो क्या कुछ कहना और चाहेंगे? सीवरेज की बड़ी समस्या है यहाँ। सीवरेज की समस्या के बारे में हम कहना चाहेंगे, हमारी 2 कंप्लेंट है जी। 1 महीने से पीछे हमारे, जब से बारिशें शुरू हुई हैं, पानी खड़ा ही है, और जब भी अगर कोई गाड़ी आती है तो वो थोड़ा पानी उठा के ले जाती है, लेकिन कभी सीवरेज की लाइन को साफ़ नहीं किया इन्होंने। नंबर 1 तो ये कंप्लेंट है। दूसरा, का पानी खड़े होने के बाद मच्छर पैदा हो रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, जिसके कारण डायरिया, कोई प्लेग, डेंगू, मलेरिया, ये सारे कोई भी डिजीज़ फैलने की हमें लगता है कि भी फैल सकती है। तो उस मरीज़, अगर डिजीज़ फैलती है तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आके यहाँ पे उस चीज़ को ठीक करे। तो अधिकारियों के संज्ञान में आपने पूरा मामला लाने की कोशिश करी कि ये समस्या आपको आ रही है इतने लंबे समय से? हमने आज भी गए थे, 20 लोग हम गए थे, सिग्नेचर भी करके गए हैं। एक्सियन को हम आज देके आए हैं एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में यही कहा गया है कि हमारी गली नंबर 5 से लेके और 11 नंबर गली तक जो पानी खड़ा है उसको जल्दी से जल्दी निकासी की जाए, ताकि कोई भी किसी प्रकार की कोई डिजीज़ ना फैले, और कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो तो उसको रोका जाए। दुकानें भी आसपास बनी हुई, व्यापार भी आप यहाँ करते हैं, लोग बड़ा परेशान होते होंगे आप? हमारे यहाँ ना लगभग हर मेन रोड है ना, कीर्ति नगर, सभी जगह पे हर आदमी की दुकान है, और दुकान पे कोई भी जो कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, अगर हमारे कस्टमर नहीं आएंगे तो हम दुकानें बंद कर देंगे, और बंद करके वो चाबी सीएम को दे देंगे, और सीएम ही चलाएगा, हम नहीं चला सकते ये घर। सीएम साहब आपकी दुकानें चलाएं और सीएम ही चलाएगा, और हमारे पास जब कस्टमर ही नहीं आएगा क्या करेंगे? हम गंदे में बैठे हैं, नरक में बैठे हैं पिछले 1 महीने से। तो 31 तारीख को मिलने का प्रयास करेंगे सीएम साहब से? हमारा पूरा प्रयास है। यहाँ से हम कम से कम 100 महल्ले के लोग और आसपास के जिन जिन को प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा लोग हम जाके इकट्ठे होके और सीएम को एक अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे, और चाबियाँ भी उनको दे देंगे कि भी ये चलाएं, हमारी दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दुकान आपकी है, बड़ी परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी है भाई साहब, बहुत परेशानी है, नरक में बैठे हैं जी। और इतनी कंप्लेंटें डाल चुके हैं, एप्लीकेशनें लगा चुके हैं। आज हम सभी लोग मिलकर इकट्ठा होकर यहाँ गए थे, तो ना तो हमें एक्शन साहब मिले हैं और ना ही हमें एससी साहब मिले हैं। दोनों सीट पे नहीं थे, तो फिर वापस हमें आना पड़ा। तो अब हम कल सुबह फिर 10 बजे अपने जितने भी कीर्ति नगर के मोहल्ला निवासी हैं, हम सब उनको अपने उनके साथ सब लेके जाएंगे। तो बड़ी परेशानी होती होगी, ग्राहक पहुँच नहीं पाता होगा आपकी दुकान पर? तो क्या करें जी, बैठे हैं, कोई हल भी नहीं है। इनका क्या कर सकते हैं जी? अब ये पब्लिक हेल्थ वाले काम कर नहीं रहे। जेई साहब को हमारे एमसी साहब फ़ोन करते हैं, अंग्रेज बटला जी, वो हमारे साथ हैं। हेम शर्मा जी दोनों हमारे साथ गए थे, दोनों एमसी बराबर पे गए थे हमारे साथ। तो वो जेई साहब को फ़ोन करते हैं, तो जेई साहब ने उनका नंबर ही ब्लॉक कर रखा है। अच्छा, एमसी का नंबर ही ब्लॉक कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। क्या करें, तो फिर किसके पास जाएँ? ये तो बड़ी बात होगी कि एमसी ही आपका प्रतिनिधि है जो आपकी सुनवाई करेगा, उसका नंबर? तो एमसी साहब तो हमारे साथ ही हैं। एमसी साहब दोनों एमसी, हाँ, जेई साहब ने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है, वो फ़ोन ही नहीं उठाते, तो हम उसको ब्लॉक ही मानेंगे। जो बंदा फ़ोन नहीं उठाता तो उसको हम ब्लॉक ही मानेंगे। अभी तो हम एक्शन ऑफिस में यही कह के आए हैं कि अगर हमारा हल किया जाए, अगर ये 2 दिन में हमारा हल नहीं करते तो फिर सीएम साहब से मिलेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, तो हम अपनी जो मुसीबत है जो हमारे सिर पे आई हुई है, उसके जो जंग छिड़ी है उसको दूर चलेंगे। हाँ जी बाबू। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सैनी, मैं कीर्ति नगर गली नंबर 9 से बोल रहा हूँ कि ये 1 महीने से जो समस्या हो रही है, ये तो गलियाँ ज़्यादा ऊंची हो गई और पाइप डल गए, नहीं तो ये भी गली नरक हो जानी थी। जिस हिसाब से बीमारियाँ फैलना, कोई सुनाई नहीं हो रही। आते हैं पाइप
से पानी ऊपर ऊपर उठा के लिए जाते हैं। आज मजबूर हो करके एमसी वगैरह हमारे साथ गए हैं और वो कहते हैं हमारी सुनते नहीं, सरकार तुम्हारी, विधायक तुम्हारे, पार्षद तुम्हारे, जो तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो जनता की क्या सुने? तुम्हें चुना किस वास्ते? इस्तीफे दे दो, सारे इस्तीफे दे दो, क्या जरूरत है? सरकार अपने आप दूसरी चुन लेगी, है? इससे तो कुछ हल नहीं होता। अब हल क्या निकलेगा बाबूजी? अब तो हल- दुकानों पे ग्राहक पहुंच नहीं पा रहा, गली बदबू मार रही है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, मतलब बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ टप नहीं सकते। ये हालात आज अब गए थे ऑफिस से नहीं मिले तो भाग गए, कहाँ तक जाओगे? आखिर तो समस्या हल करनी पड़ेगी, नहीं तो सीएम साहब 31 तारीख को आ रहे हैं, हम कम से कम 500 आदमी जाएंगे और उनके सामने कहेंगे ये समस्या हमारे घरों की या चाबी मकानों की, दुकानों की ले लो, तुम ही चलाओ, फिर हमें रहने की जरूरत क्या है? तुम कहते हो जो समस्या कहते हम सबके साथ है, एकता है, फलाना क्या है? देश का बेड़ा गर्क कर दिया जी।